नमस्कार दोस्तों। शादी के बाद पति व पत्नी एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। दोनों के ही शादी को लेकर बहुत ही मीठे सपने होते हैं, उम्मीदें होती हैं। दोनों ये सोचते हैं कि हम एक खूबसूरत सी दुनिया बनाएंगे जिसमें हम और हमारे बच्चे बहुत ही खुशी से रहेंगे। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि शादीशुदा जिंदगी खूबसूरत बगिया बनने की बजाय युद्ध का मैदान बनकर रह जाती है। यदि आप भी ऐसी किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के पहले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि हमें अपनी डेली लाइफ में और अपने बिहेवियर के अंदर क्या चेंजेस लेकर के आने चाहिए, या हमसे कहाँ कुछ गलतियां हो रही होती हैं जिसकी वजह से हमारी मैरिड लाइफ खुशहाल जिंदगी की बजाय एक नर्क बन जाती है। वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको पूजा पाठ से संबंधित कुछ उपाय बताऊंगी जिनके करने से आपकी लाइफ में बहुत सुधार आने वाले हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ पूजा पाठ के भरोसे ही बैठे रहे व अपने लाइफ स्टाइल में, अपने सोचने के तरीके में चेंजेस लेकर नहीं आए, तो पूरे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि अगर हम पूजा पाठ भी शांत मन से करेंगे, तभी हमें उसका रिजल्ट भी मिलेगा। और मन को शांत करने के लिए खुद को परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढालना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और यदि आप हमारी वीडियो में नए आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करें व बेल बटन अवश्य प्रेस करें। इससे हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। यदि आपके हस्बैंड आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आप उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, आप उनसे सीधे मुंह कुछ भी बात करें और अब वो आपको अवॉइड करें या आपको इग्नोर करके चले जाते हैं, तो आप अपने मन में सोचें कि ऐसी क्या बात है, क्यों वो मुझे इस तरह से अवॉइड करते हैं, मैं कहाँ पर गलती कर रही हूँ या उनसे कहाँ पर गलती हुई है, कहीं मैं बात का बतंगड़ तो नहीं बना रही हूँ। उस बात की तह तक जाएं। आप शांत मन से सोचें तो आपको उस प्रॉब्लम की ज़रूर जड़ मिल जाएगी। जब वो शांत मूड में बैठे हों, तब आप उनसे बात करें। ठंडे दिमाग से बात करें। ऐसे ना करें कि वो बात करने को तैयार हो जाएं और फिर आप उनसे जब बात करें तो उन्हें ताना सा मारें कि इतने टाइम से तो मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी, तब तो आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, या मैं हमेशा आपको मनाती रहती हूँ और आप मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। अगर वो बात करने के मूड में आ गए हैं, तो उनसे आराम से बात करें। उसके बाद उनसे प्रॉब्लम पूछे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे ऐसे रूठे रूठे रहते हो, खिंचे खिंचे से रहते हो। तो वो आपको बताएँगे ज़रूर, अगर वो भी शांत हैं तो। तभी आप उनसे बात करें इस बारे में। अगर वो रूठे हुए हैं तो बार-बार उनके पीछे ना जाएँ। उस टाइम तो इमीडिएटली ना जाएँ जब वो गुस्सा हो रखे हों। उनको भी थोड़ा शांत होने का मौका दें। इतना सब करने के बाद भी अगर आपके हस्बैंड आपसे बात नहीं करते हैं, तो फिर आपको किसी थर्ड पर्सन से बात करनी चाहिए। वो थर्ड पर्सन आपके हस्बैंड के फ्रेंड भी हो सकते हैं, या आपके घर के कोई बड़े सदस्य भी हो सकते हैं, या फिर आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड भी हो सकता है। लेकिन वो जो भी बंदा हो या जो भी इंसान है, आपकी फैमिली का मेंबर है, तो वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। वो ऐसा पॉजिटिव इंसान होना चाहिए जो कि आप दोनों का भला चाहता हो। तो उसके थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम को आपके हस्बैंड के पास पहुंचा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमसे अगर हमारे हस्बैंड रूठ जाते हैं, तो वो हमसे बात करना पसंद नहीं करते बिल्कुल भी। तो उस टाइम पर आपको इस थर्ड पर्सन का सहारा लेना चाहिए और उसके थ्रू बात करवानी चाहिए। वो आपके हस्बैंड को समझाएगा आपके मन की स्थिति, कि आप उनके लिए कितनी परेशान हैं। फिर उनके दिमाग में ये बात समझ में आएगी कि आप उनके लिए कितनी केयरिंग है और आपको उनकी कितनी फिक्र है, और अगर आप उनसे बात नहीं करते तो आप कितनी डिस्टर्ब्ड रहती हैं। कई बार ऐसे भी देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ में जब झगड़े हो रहे होते हैं ना, तो पति आकर के बात करते हैं, लेकिन पत्नी बहुत लंबा रूठ जाती है। मतलब वो इतना लंबा रूठ जाती है कि हफ्ता 2 हफ्ता तक बात ही नहीं करती है, और हमेशा ये कोशिश करती है कि अगर हमारे बीच में झगड़ा हो जाए तो पति ही आएंगे हमेशा पहले मुझे मनाने के लिए। तो ऐसा ना करें। आप भी जा सकते हैं उनको मनाने के लिए। क्योंकि मेल में ईगो होती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर पति रूठ गया है, तो हमेशा वो ही आपको मनाने आते हैं, तो इस बार आप अगर चली गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। और जब आपसे पति बात करने लग जाएं, तो गड़े मुर्दे ना उखाड़े उनके सामने कि उतने साल पहले आपकी मम्मी ने मुझे ऐसे कहा था और आपने उस टाइम उनको कुछ कहा नहीं था। अगर अभी वो बात करने के मूड में है, तो आज की ही बात करें। ये पास्ट टेंस वाली बातें जो है प्रेजेंट टेंस में लेकर के ना आए। ऐसा करने से रिलेशंस खराब ही होते जाते हैं, इनमें सुधार नहीं आता।
अक्सर ये देखा गया है कि पति और पत्नी के झगड़े का कारण शक भी होता है। लेकिन पति और पत्नी इन दोनों का रिश्ता जो होता है ना वो ट्रस्ट पर ही चल रहा होता है। शादीशुदा ज़िंदगी की जो नींव होती है वो हमेशा विश्वास ही होती है। तो पत्नियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छोटी-छोटी सी बातों पर पति पे शक ना करें कि आजकल आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं? भई वो भी तो ऑफ़िस जाते हैं, आपको भी तो घर में अकेला छोड़ जाते हैं, वो भी तो आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं ना। तो आपको भी ट्रस्ट करना चाहिए कि अगर कहीं वो अपने फ्रेंड से मिलने चले गए या किसी से मिलने गए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनका कहीं अफ़ेयर ही चल रहा है। वो वैसे भी कहीं जा सकते हैं अपने फ्रेंड से मिलने, कभी ऑफ़िस में भी लेट हो सकते हैं, तो उनके ऊपर भी आप उतना ही भरोसा रखें, जितना कि वो आपके ऊपर रखते हैं। ज़रा-ज़रा सी बातों के ऊपर पति के ऊपर शक करना मैच्योरिटी की निशानी नहीं होती। अक्सर ये भी देखा गया है कि शादीशुदा ज़िंदगी में झगड़े का कारण इन-लॉज़ भी होते हैं। अब पति तो शाम को थका हारा घर आ रहा है, पीछे आपके घर में सास से या ननद से लड़ाई हो गई है। वो उनको पता भी नहीं है ऑफ़िस में कि घर में पीछे से क्या हुआ है। वो घर पर आए थके हारे और आप अपना सारा गुस्सा उनके ऊपर उड़ेल दें। वैसे भी अगर आपकी सास के साथ में कोई बहस हो गई है, ननद से कोई बहस हो गई है, तो उसे आप अपने लेवल पर ही निपटा लें। हस्बैंड को इसको बीच में ना ही लाएँ तो अच्छा है। अगर आपकी सास आपके हस्बैंड से आपकी कंप्लेंट करती है, तब आप जाकर के उनसे बोलें कि ऐसी-ऐसी बात हो गई है और मैंने फिर इस तरीके से रिस्पॉन्स किया। लेकिन उनके आते ही आप अपने जो भी झगड़े हैं या प्रॉब्लम्स हैं, सीधा अपने हस्बैंड के सामने ना रख दें, उनको भी आकर फ्रेश होने दें पहले। हस्बैंड वाइफ का जब झगड़ा होता है तो अक्सर वाइफ बहुत ही कठोर शब्द बोल जाती हैं, जैसे कि अपशब्द बोल जाती हैं कि हे भगवान उठा ले मुझे इस दुनिया से, तुमसे शादी करके तो मेरी लाइफ ही खराब हो गई। मतलब इस तरह के शब्द आप जब बोलना शुरू कर देती है ना तो अगला आदमी फिर बढ़ चढ़कर बोलना शुरू कर देता है। तो कोशिश करें कि आप अपने मुंह से बहुत अपशब्द ना बोलें कुछ। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि झगड़े के बीच में वाइफ अपने मायके को ले आती है कि मेरे मॉम डैड को देखो, उनके तो बीच में झगड़े होते ही नहीं है, तुम्हारी फैमिली कैसे है? क्योंकि कोई भी आदमी अपनी फैमिली के अगेंस्ट सुनना पसंद नहीं करता। अगर हमारे हस्बैंड हमारे मायके के लिए उल्टा-सीधा बोलेंगे तो हम भी तो सुनना पसंद नहीं करेंगे ना। तो वो भी कैसे पसंद करेंगे कि उनकी फैमिली के लिए या उनके लिए कोई गलत बोले इस तरीके से। हम अक्सर अपने हस्बैंड को अपने मॉम डैड के एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे मम्मी पापा को देखो इतने साल हो गए उनको, कितने अच्छे से वो लोग रहते हैं। लेकिन उनकी लाइफ के अंदर कितने अप्स एंड डाउन आए और उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने कैसे उनको मैनेज करा, हमें उनसे वो भी सीख लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे मॉम डैड हमारे लिए एग्जाम्पल हैं, तो अपने बच्चों के लिए हम भी तो एक एग्जाम्पल ही बन रहे हैं ना आगे जाके। औरतों के अंदर भगवान ने बहुत सहन शक्ति दी है। आदमियों के अंदर ऐसे हार्मोन्स नहीं हैं, जो कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा सहन शक्ति दे पाएँ। औरतों के अंदर ऐसे हार्मोन्स हैं, इसीलिए भगवान ने औरत को बहुत हिम्मत वाला, सहन शक्ति से भरपूर बनाया है। औरत ऑफिस को, घर को, बच्चों को, इन तीनों चीज़ों को एक साथ मैनेज कर सकती है। लेकिन आदमी के अंदर इतने ज़्यादा पेशेंस या सहन शक्ति नहीं होती कि वो इन तीनों चीज़ों को एक साथ मैनेज कर सके। तो अगर भगवान ने हमें ये गुण दिया है, तो हमें इसको एनहांस करना चाहिए। वैसे भी अगर हस्बैंड बहुत एग्रेसिव हैं, तो उस टाइम पर वाइफ को थोड़ा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गृहस्थी बचानी है तो झगड़े के टाइम पर एक को तो शांत होना ही पड़ेगा। अक्सर वाइफ की ये भी कंप्लेंट रहती है कि ऑफिस से आते हैं और सीधा फ़ोन पे लग जाते हैं या टीवी के आगे बैठ जाते हैं या फिर वीडियो गेम पे लग जाते हैं। वैसे भी अगर कोई चीज़ हस्बैंड को या किसी को भी फ्री में मिल जाती है ना, तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। जैसे हमें हवा फ्री में मिल रही है, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन कोविड के टाइम पर जब लोगों को ऑक्सीजन की वैल्यू पता चल गई थी, अगर आप हस्बैंड के आगे-पीछे घूमती रहेंगी, तो उनको आपकी वैल्यू पता ही नहीं चलेगी। तो आपको अपनी अगर वैल्यू बतानी है उनको, तो आपको हमेशा अवेलेबल नहीं रहना। आप भी अपने आप को बिज़ी रखें, किसी प्रोडक्टिव काम में बिज़ी रखें खुद को। क्योंकि जो चीज़ हमेशा अवेलेबल रहती है ना, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। जब आप अपने आप को किसी अच्छी हॉबी के अंदर इन्वॉल्व कर लेंगी, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अपने मन को शांत करके तब आप उस हॉबी में इन्वॉल्व हों, तभी आपको उससे कुछ फ़ायदा होगा। नहीं तो आप उस हॉबी में अपने आप को इन्वॉल्व कर रही हैं, कूदती रहीं, तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आपके अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएँगी। इससे आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, अपना गुस्सा फिर आप मेड्स पे या फिर बच्चों के ऊपर निकालना शुरू कर देंगी और ये अच्छी बात नहीं है। अक्सर ये भी देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ के जब झगड़े होते हैं, तो वाइफ गुस्से में बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीज़न ले लेती हैं और फिर कभी-कभी घर भी छोड़ देती हैं। तो घर छोड़ के जाना बहुत बड़ा डिसीज़न होता है, क्योंकि वापस आना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। या फिर गुस्से में बार-बार मायके चले जाना, ये भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि शादी करने का मतलब है कमिटमेंट। सुख या दुख आपने साथ बिताना है, इस बात की आपने कमिटमेंट ली है।
तो खुशी में तो आप पति के साथ हैं, लेकिन आपका झगड़ा हुआ तो फिर आपने पति का साथ छोड़ दिया। ये अच्छी बात नहीं है। अब आपके हस्बैंड जैसे भी हैं, आपको उनको चेंज करना है और अपने अंदर चेंजेस लाकर उनको चेंज करना है आपको। अक्सर वाइफ़ ये भी शिकायत करती हैं कि मेरी फ्रेंड के हस्बैंड तो इतने कोऑपरेटिव हैं, वो घर में इतना काम करवाते हैं और उनको शॉपिंग पर ले जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो सिर्फ़ अपने पति की आपको खूबसूरतियाँ गिनवा रही है, अच्छी आदतें गिनवा रही है। उनके हस्बैंड के अंदर क्या कमियाँ हैं, वो आपको नहीं बता रही हैं। क्योंकि खूबसूरती के या फिर परफेक्शन के कई मायने होते हैं। किसी के लिए गोरा रंग ही खूबसूरती है, किसी के लिए परफेक्ट फिगर खूबसूरती है, किसी के लिए अच्छा मन खूबसूरती है, किसी को लगता है कि उसकी वाइफ बहुत हार्ड वर्किंग है, वो खूबसूरती है। तो खूबसूरती की कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। अब उन्होंने अपने पति के अंदर वो आदत को चूज़ कर लिया और उन्होंने आपको बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण और कोई ना कोई अवगुण ज़रूर होता है, परफेक्ट कोई नहीं है। हम जब भी किसी के अंदर कोई गुण या अवगुण देखते हैं तो अपने नज़रिए से देखते हैं। अभी आपको देखना है कि आपके लिए आपके पति के अंदर खूबसूरती की क्या परिभाषा है या आपके पति के लिए आपके अंदर खूबसूरती की वो क्या परिभाषा है। लेकिन एक बात तो जग जाहिर है, साफ दिल और मीठा बोलना ये सबसे नंबर 1 पर रहते हैं खूबसूरती के मामले में। जिसके अंदर ये 2 गुण होते हैं, वो सभी के दिलों पर राज कर लेता है। आप कुछ दिन आप शांत मन से अपने पति की क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू करें। और फिर आप देखें कि उनके अंदर कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं। अगर आप सिर्फ़ उनके अवगुणों पर ही फ़ोकस करती रहेंगी, तो इसकी लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो आप ज़रा उनके गुणों के ऊपर ध्यान देना शुरू करें, तो उसकी भी एक लंबी लिस्ट बननी शुरू हो जाएगी। और वैसे भी अपने रिश्ते को बचाने के लिए अगर आपको थोड़ा-सा झुकना पड़े, एडजस्ट करना पड़े, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि शादी एक लाइफ़ टाइम की कमिटमेंट है, तो सुख-दुःख में हमेशा एक-दूसरे के साथ रहने की कमिटमेंट है। इसमें कभी झुकना होता है, तो कभी सामने वाले को झुकाना भी होता है। लेकिन सामने वाले को झुकाने के लिए पहले अपने मन को शांत करना पड़ेगा आपको। क्योंकि कोई भी रिश्ता सिर्फ़ बनाने से नहीं बनता, वो निभाने से ही बनेगा। अब मैं आपको कुछ पूजा-पाठ से रिलेटेड, कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड उपाय बताने वाली हूँ। आप इन उपायों को करिए, आपको 100% ये उपाय करके फ़ायदा मिलेगा। पति-पत्नी की ग्रहों की मैत्री होनी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए शादी के टाइम पर जन्म कुंडली मिलाई जाती है। यदि पति का शुक्र खराब है व पत्नी का बृहस्पति खराब है, तो दोनों के वैवाहिक जीवन में बहुत झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर पति का शुक्र खराब, तो ये समझ लीजिए उसका मंगल भी अपने आप ही खराब होना शुरू हो जाता है और मंगल जो है वो आग में घी का काम करता है। और पत्नी का अगर बृहस्पति खराब, तो ऑटोमेटिकली उसका चंद्रमा खराब होना शुरू हो जाता है। और चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। मन बहुत परेशान और डिस्टर्ब रहने लग जाता है। कभी-कभी तो चंद्रमा के खराब होने से पत्नियां डिप्रेशन तक में चली जाती हैं। वैवाहिक जीवन में ग्रहों की शांति के लिए आपको अपने घर के मंदिर में राम दरबार की स्थापना करनी चाहिए। यदि आप राम दरबार की मूर्ति नहीं लगा सकते, तो आप राम दरबार का चित्र भी लगा सकते हैं। सुबह स्नान आदि करके आप अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाएं। पति व पत्नी दोनों को शुक्रवार के दिन सफ़ेद व मीठी चीज़ों का दान करना चाहिए। अगर मैरिड लाइफ के अंदर झगड़े इन-लॉज़ की वजह से हो रहे हैं, जैसे पत्नी को लगता है कि ससुराल वाले झगड़ा करवा रहे हैं या पति को लगता है कि पत्नी के मायके वाले झगड़ा करवा रहे हैं, तो फिर पति व पत्नी को हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करें, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें व हलवे का भोग लगाएं। हलवे का भोग परिवार के बाकी सदस्य भी खाएं। ऐसा करने से परिवार के अंदर विवाद खत्म हो जाएगा। अगर पति पत्नी का झगड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण चल रहा है, पति को लगता है कि पत्नी का कहीं अफेयर चल रहा है तो उपाय पति करेगा, या फिर पत्नी को लगता है कि पति का कहीं अफेयर चल रहा है तो उपाय पत्नी करेगी। सोमवार के दिन शिव व पार्वती की आराधना करें, उन्हें सफेद फूल अर्पण करें व एक माला मंत्र जाप करें। मंत्र जाप नोट कर लें। ओम पार्वती पतिये नमः। व अपने बेडरूम को हमेशा साफ सुथरा रखें। सोमवार के दिन घर में मीठा प्रसाद अवश्य बनाएं। यदि पति और पत्नी के बीच झगड़े का कारण शराब है या कोई नशा है, तो यह उपाय करें। पत्नी रोज सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े धारण करके सूर्य भगवान को अर्घ अर्पण करे। जल में थोड़ा सा गुड़ या फिर रोली मिश्रित करके अगर आप जल अर्पण करते हैं, तो इसका लाभ जल्दी मिलता है। जल अर्पण करते समय ओम आदित्याय नमः का जाप करें, आपको बहुत जल्दी लाभ होगा।
यदि पति पत्नी का झगड़ा पैसों को लेकर के है या आर्थिक तंगी को लेकर के है तो यह उपाय करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं व सरसों के तेल के दीपक में थोड़ी सी पीली सरसों डाल दें। शनिवार की शाम को घर में सुंदरकांड का पाठ करें। ऐसा करने से आपके घर में आर्थिक संकट दूर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।